Hi everyone, so today we are going to start part 2 of the time and work. ओके, तो आज हम लोग देखते हैं कि जो जो क्वेश्चन बचे हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन बचे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, बिना फार्मूला को मेमोराइज किए हो या बिना फार्मूला का यूज किए हुए। जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, जैसा अप्रोच वही अप्रोच यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन, ए किसी काम को और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करता है और 30,000 टोटल काम करने का ठेका लिया है, तो ए का शेयर क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, ए का हिस्सा कितना होगा, तो बताइए। टोटल काम मान लेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। 15 और 10 से 30 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, जो लेना लीजिए, दोनों से भाग लगेगा तो 60 यूनिट ले लेते हैं। तो ए का वर्क कितना हो जाएगा बताइए। 60/15 4 यूनिट डायरेक्ट लिखिए, तो टाइम बचेगा आपका। बी का क्या हो जाएगा 60/10, तो कितना हो गया 6 यूनिट। ठीक है, अब जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, जो जितना ज़्यादा काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है, यही टाइम एंड वर्क का रूल है। तो ए का काम कितना हो गया एक दिन का 4, और ए प्लस बी का कितना हो गया 4 + 6। ठीक है, और पैसा कितना है 30,000। तो बस ये आंसर हो गया हमारा, 4/10 इंटू 30,000। ये कट गया, कितना गया 12,000। तो ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आ रहा है क्यों हुआ 12,000। एक दिन का ए का काम 4, ठीक है, और एक दिन का काम ए प्लस बी का कितना हो गया 4 और 6। ठीक है, तो 10 हो गया। समझ में आ रहा है, तो 4/10। यदि बी का पूछता तो यहाँ पे क्या लिख, ऊपर क्या लिखते हैं 6/10। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा 4/10, बी का शेयर क्या हो जाएगा 18,000, क्योंकि दोनों मिला के 30 है, इसीलिए। समझ में आ गया। तो जब भी ये पैसा वाला क्वेश्चन आए, जब भी शेयर का कितना किसका राशि होगा, तो ऐसे निकालना है। पहले उसका वर्क निकाल देना एक दिन का, ठीक है, और टोटल वर्क एक दिन का निकाल देना, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितना दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। ए बी और सी किसी काम को 10 12 15, तो फिर से मान लेते हैं टोटल वर्क। क्या मानेंगे बोलिए। 10 15 से जो डिवाइड होता है 60 यूनिट। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा एक दिन का काम 60/10 6 यूनिट डायरेक्ट लिखते जाइए। बी का क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 60/12 हो गया इसीलिए। सी का क्या हो जाएगा 4 यूनिट 60/15 इसलिए। ठीक है, अब तीनों एक साथ काम करना आरंभ किया, तीनों शुरू किया एक साथ। एक का काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है, ए के काम छोड़ने के बाद 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये पूछा है। ठीक है, तो पहले तो देख लीजिए तीनों शुरू कर रहा है, तो एक साथ शुरू कर रहा है। ठीक है, ये एक साथ शुरू कर रहा है तीनों, तो ये तीनों के एक दिन का काम कितना हुआ पहले ये देखिए। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 6 5 11 और 4 15 मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है कि जो काम करने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो मान लीजिए कि टोटल काम जो है x दिन में कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, x दिन में, x डेज या दिन। ठीक है, तो a कितना दिन पहले छोड़ेगा बताइए। a का एक दिन का 5 दिन पहले बोला है ना, तो a का एक दिन का काम पहले कितना है 6 यूनिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 5। क्यों हुआ x - 5, हम माने हैं कि टोटल काम जो है x दिन में कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले 5 दिन छोड़ दिया, मतलब इतना दिन काम किया, तो इतना इसका एक दिन का काम है और इतना दिन काम किया, तो इसीलिए x × x - 5। फिर b का क्या लिखा हुआ है, a के काम छोड़ने के 2 दिन बाद b भी काम छोड़ देता है, तो b का पहले एक दिन का काम कितना है 5। ठीक है, अब इसमें ये 2 दिन बाद छोड़ा, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे x - 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 2 दिन बाद, ये 5 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद, तो ये 3 दिन बचा ना इसलिए। और सी जो है वो काम कर ही रहा है, तो 4 × x बराबर कितना हो जाएगा 60 यूनिट, क्योंकि यही हम काम माने थे। ठीक है, समझ में आया ये वाली चीज़। नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। हम यहाँ माने हैं कि x डेज में पूरा काम तो कंप्लीट हो रहा है, तो हर दिन का टोटल काम हमको पता है पहले से 60 यूनिट है,
तो हमको पूरा काम पूरा करना है। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए काम को खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो हम मान लिए कि एक दिन में पूरा कंप्लीट होता है। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 6 यूनिट। और टोटल काम कितना दिन किया, x माइनस 5, क्योंकि एक दिन में पूरा कंप्लीट हो रहा था। बी कितना दिन काम किया, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 5। और x माइनस 3 क्यों हुआ, क्योंकि x माइनस 5 और यहाँ पे +2, क्योंकि 2 दिन बाद छोड़ा है, ठीक है, इसलिए तो x माइनस 3 हो गया। और ये पूरा काम कर रहा है सी, इसलिए ऐसा हो गया 4x, क्योंकि वो हर दिन काम कर रहा है, छोड़ा नहीं वो भी कभी। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बताइए। 6x 5x 4x कितना हो गया, 15x। और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस ये 6 × 5 30 माइनस 15 = 60। तो x कितना आ गया आपका, ये 60 + 45 हो गया, 105/15, तो 7 डेज आ जाएगा आंसर। मतलब 7 दिन में पूरा काम, ठीक है। हाउ मैनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो 7 दिन में कंप्लीट वर्क हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आएगा तो पूछिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिन में करते हैं, तो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ए छोड़ देता है। बी शेष काम को 17 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, यही पूछा है। तो चलिए पहले तो क्या करेंगे, 28 और 35 ऐसा नंबर लेना जिससे भाग लग जाए, ठीक है। टोटल वर्क 140 ले लीजिए, एलसीएम से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 140 में देखिए दोनों भाग लग जाएगा, 28 को 5 से लग जाएगा और 35 को 4 से, तो टोटल वर्क क्या हो गया 135। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 140/28, तो 5 आ जाएगा, 5 यूनिट। बी का कितना हो जाएगा बताइए, 4 यूनिट, 140/35, 4 यूनिट आएगा, ठीक। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि दोनों एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन ए कुछ दिन बाद छोड़ दिया, जो जितना काम बचा हुआ उसको 17 दिन में बी कंप्लीट किया। तो हमको पता है कि बी का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट, और 17 दिन में कितना काम करेगा बताइए बी, 17 × 4 मतलब 68 यूनिट, ठीक है ना। ये जो 17 दिन लिखा हुआ है ना, 17 दिन में ख़त्म करता है शेष काम को, ठीक है। मतलब 68 यूनिट जो बचा हुआ था उसको ये बी कंप्लीट किया अकेले, ठीक है। तो कितना काम दोनों साथ में किया था, तो 140 - 68 हो जाएगा, क्योंकि ये बी अकेले किया है, लास्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो ये कितना हो गया, 10 में से 8 ये 2 और ये 3, तो ये 7 72, मतलब ये 72 यूनिट जो है वो दोनों मिल के किया है ना। समझ में आ रहा है, ये जो 72 यूनिट शुरू का जो था वो ए और बी दोनों मिल के किया, और जो लास्ट में जो 17 दिन में जो काम किया है बी का एक दिन का हमको पता है, तो 17 दिन का 68 निकल गया। तो शुरू का जो 72 है वो दोनों साथ में मिलकर काम किया है, तो ए और बी दोनों साथ का काम कितना हो गया, ए प्लस बी का 9 यूनिट, 5 + 4, और टोटल काम कितना हुआ है 72 दिन, 72 यूनिट, तो 72/9 मतलब 8। तो ये 8 आंसर हो जाए, क्योंकि ये 8 दिन दोनों साथ में काम किया है, ठीक है। यही पूछा हमसे कि कितना दिन बाद ए छोड़ा था, तो 8 दिन बाद छोड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये 8 आंसर हो जाएगा, इसको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ। ए किसी काम को 24, बी 9 और सी 12 दिन में, बी और सी 7 कर्म आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम को छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितना दिनों में पूरा करेगा, तो फिर से वही मानेंगे, टोटल वर्क मान लीजिए। टोटल वर्क कितना मानना है बताइए, 24, 9 और 12, तो कितना लीजिएगा, 72 ले लेते हैं, तीनों से भाग लग जाएगा, 72 यूनिट। तो ए का काम कितना हो जाएगा, 72/24, 3 यूनिट, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम जल्दी जल्दी, तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। बी का कितना हो जाएगा, 8 यूनिट, ठीक है, 72/9 इसलिए 8। सी का कितना हो जाएगा, 72/12, 6 यूनिट, ठीक है। बी और सी स्टार्ट करता है वर्क को, और आफ्टर 3 डेज
लीव कर देता है। तो बी और सी ये 3 दिन बाद छोड़ा है ना, तो 3 दिन का काम निकाल लेते हैं दोनों का। तो 8 और 6 14 एक दिन का काम है, और 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 42 मिनट होगा कि नहीं। बी और सी काम शुरू कर रहा है, 3 दिन के बाद छोड़ा है, तो 3 दिन का काम निकाल लिए। ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 + 6 तो 14 आ गया। और ये 14 को 3 से गुना कर दें क्योंकि 3 दिन बाद छोड़ा, तो 3 दिन का काम निकल गया 42 यूनिट। टोटल काम कितना था 72, तो बचा कितना 72 - 42 कितना हो गया 30। और इसको कितना अकेले कर रहा है ये, ठीक है, यही लिखा है। तो 30 को अकेले ए कर रहा है। एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, तो 30/3 कितना दिन में करेगा 10 दिन। ये आंसर होगा हमारा। यही तो पूछा है कि एक रिमेनिंग वर्क कितना दिन में करेगा। एक दिन का हमको पता है, टोटल वर्क जो कितना करना है वो भी पता है, तो ये 10 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो बी अकेले किसी काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगी, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो पहले टोटल वर्क मान लेते हैं, 12 लिखा हो तो 12 भी मान सकते हैं, 24 36 जो मानना मानिए। तो हम टोटल वर्क 24 ले लेते हैं, ठीक है, 24 यूनिट्स। और ए और प्लस बी दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 दिन में कर रहा है तो 2 यूनिट हो जाएगा, होगा कि नहीं, 24/12। अब लिखा है ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट एज बी, तो बी का वर्क एक दिन का कितना है, मान लेते हैं बी यूनिट है, ये ए यूनिट है। अब ये 2 टाइम्स एफिशिएंट मतलब दो गुना है क्षमता, तो बी का जितना है काम करने का क्षमता वो ए का दुगना है, मतलब ए दुगना है उससे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2b। ये ए और बी क्या है, एक दिन का कार्य है, ठीक है, यूनिट में, तो 2b लिख सकते हैं ना क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ कितना आ गया 2 यूनिट, तो बी का कितना हो गया 2/3 यूनिट, ठीक है। तो बी का निकल गया, तो ए का पता चल गया हमारा 4/3 हो जाएगा क्योंकि दुगना है इसका। तो पूछा है कि बी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, ठीक है। तो बी का ये निकल गया एक दिन का काम 2/3। टोटल वर्क हमको पता है, और एक दिन का काम 2/3, तो 2 नीचे है तो 2/3 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 22 4/2 × 3, तो ये कितना आ गया 2/12 36 36, ये आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा एफिशिएंसी वगैरह क्वेश्चन दिया हो तो बस यही समझ लेना है कि यूनिट में मानना है आपको, ठीक है। एक का यूनिट पता रहेगा, दूसरा का आपको ऑटोमेटिक निकालना है। बी क्या है, एक दिन का काम है। ए क्या है, ए का एक दिन का काम, ठीक है। तो वही क्वेश्चन के अनुसार ये लिखा हुआ था कि ए दुगना है बी का, तो इसलिए 2 भी लिख दिया यहाँ पे। बी का एक दिन का काम निकल गया, ए को जरूरत नहीं निकालने का था नहीं, लेकिन ऐसे निकाल दिए हम समझाने के लिए। फिर एक दिन का इसका काम पता चल गया हमको, टोटल काम हमको पता है ये वाले 24 यूनिट, तो आंसर निकल गया हमारा, ठीक है। कि कितना दिन में बी करेगा। ए पूछता तो ए का निकालने के लिए क्या करते, 24/4/3, तो 4 इधर 3 ऊपर चला जाता, 4 चल ये 18 दिन में, तो 18 आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 18 भी दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, गलती होने का चांस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पी की कार्य क्षमता क्यू से 3 गुनी है, इसलिए पी किसी काम को क्यू की तुलना में 18 दिन पहले करता है, 48 दिन पहले करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं टोटल वर्क, अब इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, चलिए हम टोटल वर्क कुछ ले लेते हैं 96 यूनिट, ठीक है। अब पूछा है कि पी की कार्य क्षमता क्यू से 3 गुनी है, तो पी का एक दिन का हम मान लेते हैं पी, तो ये क्या हो जाएगा 3Q क्वेश्चन के अनुसार, है ना। ये क्यू क्या है, एक दिन का यूनिट है काम, पी का एक दिन का काम क्यू से 3 गुना है, इसलिए पी किसी काम को क्यू की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। पी का और क्यू का दिया हुआ है, तो पहले बताइए पी और क्यू का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। तो ये तो इसमें कुछ पता ही नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है कुछ,
तो इसको बनाएंगे कैसे? एक हमको इसमें दिया हुआ है कि क्यू की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है, मतलब जितना टाइम ये लेगा पी और जितना टाइम क्यू लेगा, तो दोनों को माइनस यदि करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। टाइम को माइनस यदि करेंगे 48, यहाँ लिखा हो ना, तो क्यू की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है, मतलब कि पी जो है कम टाइम ले रहा है, क्योंकि कम टाइम लेना भी चाहिए क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है काम करने का, 3 गुना क्षमता है। तो एक दिन का काम कैसे बनाएंगे इसका, मतलब एक दिन का काम पी है इसका, पी का, और क्यू का क्यू है, तो ये टोटल काम है। तो ये पी एक दिन का काम है, तो ये कितना दिन में करेगा 96/p, और क्यू कितना दिन में करेगा 96/q, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये 96 जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 48 कुछ भी ले सकते हैं। ये दिन है, ये भी दिन है, क्यों? क्योंकि ये टोटल यूनिट था, पी का एक दिन का काम 9 यूनिट है, तो ये टोटल कितना दिन में काम किया 96/p दिन में, और ये 96/q दिन में क्यों किया। अब क्वेश्चन लिखा है कि किसी काम को 48 दिन पहले कर देता है, मतलब 96/q माइनस 96/p इजकल टू कितना होगा 48। अब बोलिएगा सर ये माइनस ये वाला इधर क्यों नहीं लिखे, इसमें तो दिया हुआ। अब जो ज़्यादा स्पीड से काम करेगा वो कम टाइम लेगा ना, तो P जो है ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है, तो ये इसका टाइम कम है, इसलिए माइनस इधर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए P का वैल्यू और Q का वैल्यू, इसमें 2 वैल्यू है, तो इसको जगह पुट कर देंगे वैल्यू Q की जगह या P की जगह, तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं 96/q माइनस 96 P की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 3q इजकल टू 48। तो ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, 3q एलसीएम हो गया हमारा, और ये 96 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच जाएगा 3 माइनस 1 इजकल टू 48। ये देखिए 2 से गया, तो q कितना आ गया, q का वैल्यू यहाँ से, ये देखिए 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 4/3 आ गया, है ना। q का आ गया 4/3, और p का कितना आ जाएगा 4, क्योंकि थ्राइस है, ठीक है। अब ये p का एक दिन का काम है 4 यूनिट, इसका ये है 4/3 यूनिट, तो दोनों का मिला पूछा है कि दोनों कितना दिन में साथ में काम करेगा, तो पहले दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 4 + 4/3 कितना हो गया 4 × 12 16/3, ठीक है। दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 16/3 यूनिट। अब पूरा काम हमको पता है 96, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा काम कितना है 96, तो कितना दिन में करेगा बताइए, दोनों का एक दिन का काम निकल गया, टोटल काम दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बताइए 96/16, और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 16 × 6 = 96 18, तो ये आंसर हो जाएगा 18 दिन। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको और भी तरीका से हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही ज़रूरी है यही तरीका हो, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक से कुछ जानना पड़ेगा, बस याद रखना है टोटल वर्क मान लेना, इसकी जगह आप 48 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूरी है एग्जाम के लिए। ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, यदि इसको आप जल्दी जल्दी बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, इतना सॉल्व करके आपको समझा रहे हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ पढ़िए, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ P and Q फॉर कंप्लीटिंग पीस ऑफ वर्क इन द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो, ठीक है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं कितना 12 यूनिट, चलिए 4 और 3 लिखा है इसलिए 12 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ कि एफिशिएंसी 3/4 है ना। एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ, कार्य करने की क्षमता, दोनों का 3/4 है, मतलब ए यदि P यदि 3 यूनिट कर रहा है तो Q कितना करेगा 4 यूनिट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि P का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, और Q का एक दिन का काम 4 यूनिट। इसकी जगह आप 6 ले सकते हैं, तो ये 8 लेना पड़ेगा आपको, है ना। रेशियो मेंटेन होना चाहिए, यदि इसको 6 लेना है तो इसको 8 लेना पड़ेगा, जितना से इसको गुना कीजिए उतना से कुछ भी ले सकते हैं, हम ले लिए 3 और 4 यूनिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो, ये पूछा है। तो ये इसका P का 3 यूनिट है, तो ये कितना दिन लेगा बताइए 4, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 12, तो 12/3 = 4 डे। इसका कितना हो गया 3 डे, क्योंकि टोटल काम कितना है 12 यूनिट, और Q का एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट, तो 12/4 3 दिन लेगा। तो इसका रेशियो क्या हो गया बताइए
4:3, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि काम यदि दोनों का सेम है तो एफिशिएंसी का उल्टा होता है जस्ट, तो 4/3 इसलिए आंसर आ गया। नहीं तो आप बेसिक से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आपको टोटल वर्क जैसे मानते थे वैसे मान लीजिए, फिर एक दिन का निकालिए, फिर आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ए किसी काम को 70 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% हटेगी, तो बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो पहले टोटल वर्क ले लेते हैं। 70 भी ले सकते हैं, 140 क्योंकि उसी से डिवाइड हो रहा है, 140 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा, एक दिन का काम 2 यूनिट, क्योंकि 70 दिन में कर रहा है। तो बी का एक दिन का काम कितना, 40% है ज़्यादा उससे, है ना। तो 40% मतलब कितना हो गया, 1.4 ज़्यादा है, मतलब क्या हुआ, 40% ज़्यादा मतलब क्या हुआ, उससे 1.4, 40% मतलब कितना हुआ, 40/100, ये कट गया तो ये आ जाएगा 0.4 और 1 + 0.4 हो जाएगा, तो 1 समझ में आ रहा होगा। ये 40% एफिशिएंट, जैसे 50% एफिशिएंट, 50% एफिशिएंट मतलब क्या हुआ, 1.5 टाइम्स, 250% एफिशिएंट मतलब 2.5 टाइम्स, ठीक है। हंड्रेड % एफिशिएंट मतलब क्या हुआ, नहीं 250% मतलब हो गया 2.5 टाइम्स नहीं होगा, 3.5 टाइम्स, क्योंकि 250% ज़्यादा है उससे, मोर लिखा है ना, 40% मोर। जैसे कोई 100 है तो वो अगला क्या है 140, बस यही समझ लीजिए आप। तो 1.4 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो 1.4 × 2 कितना आ गया, 2.8 यूनिट, ठीक है। तो पूछा है कि बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो एक दिन का निकल गया हमारा बी का, और टोटल हमको पता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 140/2.8, तो ये ऊपर चला गया, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 50, तो ये 50 आंसर हो गया। ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते थे कि ये 70 है, उससे ज़्यादा एफिशिएंट है तो 70 से आंसर कम आएगा। तो इसमें तो 4 ऑप्शन कम ही है, तो इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। 40% एफिशिएंट समझ गए ना, 50% एफिशिएंट रहता तो क्या होता 1.5 टाइम्स, क्यों 1 + 0.5 इसलिए, ठीक है। 100% एफिशिएंट मतलब 1 + 1 मतलब 2 टाइम्स, ठीक। ये परसेंटेज मैं आपको पढ़ाएंगे तो आप समझ लीजिएगा उसमें, लेकिन ऐसे भी बेसिक से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है पढ़िए। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल वर्क, फिर से 12 दिख रहा है तो कुछ मान लीजिए 72 वगैरह, 60 वगैरह कुछ मान लीजिए, 60 ले लेते हैं, चलिए 60 यूनिट। तो ए का कितना हो जाएगा एक दिन का 5 यूनिट, बी 60% ज़्यादा है, तो 60% ज़्यादा मतलब क्या हो 1.6, ठीक है ना। 60% को 0.6 लिखेंगे और उससे ज़्यादा है 60%, तो इसका मतलब 1.6, तो 1.6 × 5 कितना हो गया 8 यूनिट। ए का निकल गया, बी का निकल गया। ए तो पूछा कि कितना दिन में कंप्लीट करेगा, यदि ए और बी साथ में काम कर रहा है, तो ए + बी का एक दिन का काम कितना हो गया 8 और 5 13 यूनिट। टोटल काम हमको पता है 60, तो 60/13 हो जाएगा। आंसर है कहीं 60/13, यस डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। यदि 4 पुरुष 6 महिला 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 10 पुरुष 3 महिला 8 मिलकर कितना काम करेंगे। तो पहले टोटल वर्क मानेंगे। अब ये सब उसमें अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़े उसमें क्या था, एक आदमी था केवल, ए या बी या सी इस टाइप का था। इसमें क्या है 4 आदमी है, 6 आदमी, 6 औरत है, इस टाइप का है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको टोटल वर्क कैसे मानना है, जितना इसमें दिख रहा है सब वर्ड उसको गुना करते जाइए, ठीक है। 4 × 6 × 12 × 7 इस टाइप का, इतना हम मान लिए टोटल वर्क। कोई दिक्कत, टोटल वर्क हम ऐसे मान लेते हैं, 4 इंटू गुना करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे मान लीजिए 4 × 6 × 12 ताकि जितना जितना दिख रहा है उसको हम जब भाग लगाएं तो कटते जाए। 7 से भाग लगाइए कट जाएगा, 12 से भाग लगाइएगा कट जाएगा, 6 से लगाइए कट जाएगा, 4 से लगाइएगा कट जाएगा,
10 से भी लगाइएगा कट जाएगा, 3 से भी लगाइएगा कट जाएगा, 8 से भी लगाइएगा तो कट जाएगा, सब जितना नंबर दिख रहा है उसे कट जाना चाहिए, ठीक है। तो हम टोटल वर्क मान लिए, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक आदमी का, ठीक है ना, आदमी जो लिखा है पुरुष, तो एक आदमी का एक दिन का काम, जैसे ए क्या था, एक दिन का काम था एक आदमी के द्वारा, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे हम, एक आदमी के द्वारा एक दिन का 1 घंटा का काम निकालेंगे। इसमें घंटा भी दिया है ना, 7 घंटा काम करता है, तो उसको हम मान लेते हैं एम। पुरुष के द्वारा जो एक पुरुष के द्वारा एक दिन का 1 घंटा का काम क्या है, एम। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका बताइए। टोटल वर्क हमारा दिया हुआ है 4 × 6 × 12 × 7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टोटल कितना आदमी काम कर रहा था, 4, कितना दिन, 12, 7, ये हो गया। कैंसिल कीजिए इसको, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना हो गया, 6 यूनिट। मतलब एक पुरुष का एक दिन का 1 घंटा का काम कितना है, 6 यूनिट। अब औरत का क्या हो जाएगा बताइए, वीमेन का डब्ल्यू ले लेते हैं। टोटल काम कितना है, 4 × 6 × 12 × 7, कितना दिन में कर रहा है ये, क्या क्या कर रहा है, 6 औरत कर रहा है, ठीक है ना। कितना दिन काम कर रहा है, 12 × 7, 7 घंटे ये भी कर रहा है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और क्या कैंसिल हुआ, 6 कैंसिल, तो बटा कितना, 4 यूनिट, ठीक है। तो एक आदमी का या एक पुरुष का एक दिन का काम 1 घंटा का निकल गया, और औरत का भी एक औरत का एक दिन का 1 घंटा का काम निकल गया। तो पूछा है कि 10 पुरुष 3 महिला 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, दुगना काम, मतलब ये टोटल वर्क जो था उसको 2 से गुना भी करना है, फिर निकालना है। तो पहले चलिए 10 पुरुष का क्या हो जाएगा काम बताइए, 10 × और फिर 8 घंटा भी है, 8 घंटा ले लीजिए, चलिए 8 घंटा, 10 पुरुष 8 घंटा कितने दिन में करेंगे, है ना, यही क्वेश्चन पूछा गया। 10 पुरुष 8 घंटा, एक दिन का काम कितना है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट कितना दिन में पूरा करेंगे, x दिन में करेंगे, x दिन लिख दिए, ठीक है ना। प्लस 3 महिला का क्या है, 3, कितना देर काम कर रहा है ये, 8, है ना, 8 घंटा डेली कर रहा है। फिर एक दिन का काम कितना है इसका, 4 यूनिट, 4 लिख दिए। फिर कितना काम कर रहा है, x दिन ये भी कर रहा है, लिखा है ना, दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, ये भी x, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहा है। अब बराबर कितना यूनिट वर्क होगा, जितना था ये वाला उसको 2 से गुना करना है, क्योंकि दुगना लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए 4 × 6 × 12 × 7 × 2, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया, 10 × 8 × 6, कितना हो जाएगा। कॉमन भी ऐसे ले सकते हैं आप, 8 इसमें देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, लेकिन आप छोड़िए, कॉमन मत लीजिए। कितना हो जाएगा, 240 x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 96x इक्वल टू 4 × 6 × 12 × 7 × 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, 4 × 6 × 12 × 7 × 2 डिवाइडेड बाय, इसको जोड़िए, कितना आ गया, 6 3 3। अब इसको कैंसिल कीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। चलिए पहले बार इसको 6 से काट देते हैं, ठीक है, 6 5 गया, 6 6 गया, ठीक है। 7 को 8 से काट देते हैं, 8, 2 को 4 से काट देते हैं, जोड़ 8, 4 को 3 से, 4 × 12, 4 × 12, तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, कहीं गलती हो रहा है, मिस्टेक। तो टोटल वर्क आपने मान लिया, ठीक है ना। फिर एक दिन का काम निकाल लिया, एक दिन का 1 घंटा का एक आदमी के द्वारा काम निकाल लिया, फिर उसी तरह औरत का निकाल लिया। फिर ये एक मतलब 10 आदमी का 8 घंटा काम कर रहा है, तो 8 से गुना कर दिया इसको भी, और एक दिन का काम 6 है, तो 6 लिख दिए, यहाँ से 6 आया, 6 यूनिट, ठीक है ना। फिर ये कितना दिन काम कर रहा है तो पता नहीं, तो x ले लिए, प्लस 3 × 8 × 4, 4 क्योंकि ये 4 है ना, तो 4 × x, ये भी एक दिन। फिर ये क्या है, 4 × 6 × 12 × 7 × 2, फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 8 6, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ गलती है, ये 480 होगा,
है ना। देख लो 80 इंटू 6 कितना हो गया 480, तो 480 प्लस 96 कितना हो जाएगा हमारा 480 प्लस 96 6 9 8 17 576, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा 576 और ऊपर कितना है हमारा 4 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 7, तो इस इंटू 2 दोगुना है ये लिए। अब इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आंसर। देखो 12 इंटू 2 24, 24 का स्क्वायर 576 होता तो 24 लिख दें नीचे, 6 चौक 24, 24 24 कैंसिल बचा 7, तो ये 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ये टफ क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए इतना समझाया है, नहीं तो जल्दी जल्दी बन सकता है इसमें, डायरेक्ट इतना लिखने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें आपको हो सकता है टफ क्वेश्चन था तो कुछ डाउट रहा होगा कि सर लॉन्ग मेथड है या फिर शॉर्ट मेथड, तो उसको कमेंट करके बताना। ठीक है, कि इससे और कोई शॉर्टकट तरीका या बताना है या फिर इसे समझा के बताना है, क्या बताना है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।